हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे 22 मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे यहाँ देख लो, पहले ये देखो, एट यूएन यूएस कॉल्स फॉर इमीडिएट सीज फायर। ये तो है ही। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है प्ली टू स्टे इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो स्टे था उस पर। एंड धोनी ने हैंड ओवर कर दिया है अपना जो अभी कैप्टनसी है वो किनके पास चली गई है, ऋतुराज के पास। तो फर्स्ट पेज पे है ऑल डिटेल्स अबाउट पोल बॉन्ड हैंडेड ओवर टू ईसी SBI टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने कहा था ना कि अब कोई डिसीजन आएगा उस पर हम बात करेंगे। तो इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट CBI को कह रही थी कि हैंड ओवर करने के लिए, ठीक है, पोल बॉन्ड को, पर अब जा कर के CBI ने करा है। तो SBI ने थर्सडे को क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर कर दिया है कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द डिटेल्स जो रिगार्डिंग है परचेज के, इनकैशमेंट के, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, एंड इन इट्स पोसेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन फॉर पब्लिकेशन ऑफ इट्स वेबसाइट। ठीक है। इन एन एफिडेविट SBI चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा है द इंफॉर्मेशन शेयर्ड विथ पोल बॉडी इंक्लूड नेम ऑफ द परचेज, जिसमें क्या क्या होगा, नेम ऑफ परचेज ऑफ द बॉन्ड, डिनोमिनेशंस, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। SBI however say the complete बैंक अकाउंट नंबर KYC डिटेल वर नॉट डिस्क्लोज। ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा SBI ने कि कंप्लीट बैंक अकाउंट नंबर और KYC डिटेल नहीं डिस्क्लोज किया गया है, एज मेकिंग देम पब्लिक मे कॉम्प्रोमाइज साइबर सिक्योरिटी। इसलिए नहीं किया गया है कि साइबर सिक्योरिटी अटैक हो सकता है बैंक अकाउंट्स में। सिमिलरली KYC डिटेल्स जो है परचेजर की वर ऑल्सो नॉट मेड पब्लिक फॉर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं किया है। ठीक है। KYC डिटेल्स की बात करें तो SBI assured the court that KYC details were not necessary for identify parties who received anonymous funding throughout the bond on March 18 a 5-judge bench ने बोला था ask the bank to candid and fair and not selective while directing it to make a complete disclosure of data to the poll body। तो ये चीज़ है, हैंड ओवर करा है SBI ने सुप्रीम कोर्ट को। तो ये था, दिन में भी ये हुआ था कि 5 बजे तक उसको कर देना था, तो SBI इतने दिन से ना करके अब जाके फाइनली उसने कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा न्यूज़ यहाँ पे है, गोरखा राइफल सीक्स आइवरी फ्रॉम केरला फ्रॉम डिस्प्ले एट यूनिट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आर इंक्रीजिंगली सीकिंग आइवरी। तो ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो, क्या हुआ, केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको डिस्प्ले करने से मना कर दिया है। गवर्नमेंट रिसेंटली क्लियर 3 सच रिक्वेस्ट, ये थी पर मना कर दिया गया है। 4th बटालियन जो है 8th गोरखा राइफल्स का लेटेस्ट मिलिट्री यूनिट टू अप्रोच द डिपार्टमेंट फॉर आइवरी। तो उसके लिए वो गए डिपार्टमेंट के पास। थ्रू द यूनिट शॉट 2 पेयर ऑफ आइवरी यहाँ पे है, जो देख सकते हो यहाँ पे दांत देखने को, ये आइवरी है जो एनिमल की है। ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट करा तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, टर्न डाउन बाय द डिपार्टमेंट, पर इसको माना नहीं गया, टर्न आउट कर दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये कहते हुए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अब क्वेश्चन इससे बन सकता है UPSC में और किसी PCS एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करी जा रही है। अभी एक यूट्यूबर भी ऐसे ही किसी केस में फंसा हुआ है, तो क्वेश्चन इन्वायरमेंट में इस से रिगार्डिंग बनने की जो वो एक्ट है NDPS एक्ट, वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है। NDPS एक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और इसके बारे में, क्योंकि 2 न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इनकरेज द डिस्प्ले ऑफ द वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज इंक्लूडिंग एलिफेंट टस्क, उसको भी उन्होंने कहा है कि वो डिस्प्ले नहीं कर सकते जो वाइल्ड लाइफ में आते हैं। दिस द इशुएंस एंड पोसेशन जो है ऐसे एनिमल्स का आर्टिकल कैन नॉट बी इनकरेज, कि हम ऐसा करके इनकरेज नहीं करना चाहते हैं, उनका ऐसा कहना है। किसका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। हाउएवर डिसीजन में लैंड द डिपार्टमेंट इन दी सूप एज इट हैज़ सेट टू प्रीसीडेंट बाई रिसेंटली क्लियरिंग द रिक्वेस्ट फॉर 46 पेयर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज इंक्लूडिंग एलिफेंट टस्क, डियर हॉर्न और पेंगोर
मिलिट्री स्टेशन एंड आरसी एंड मद्रास रेजिमेंट फॉर द सेफ कस्टडी के लिए वहाँ पे किया था, पर यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया था ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए आफ्टर ओवरलुकिंग द ऑब्जेक्शन रेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज सर्टेन कंडीशंस फॉर हैंडिंग ओवर द वाइल्ड लाइफ ट्रॉफीज़ फॉर द सेफ कस्टडी। उसके लिए उन्होंने कुछ सर्टेन कंडीशंस बताए हुए हैं। 3 आर्मी यूनिट्स will be provided the ivory of the wild elephant and not that of captive ones। ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, विच वॉज बॉट टू दी ऑफिस बाय द ओनर ऑफ डेड एनिमल। जो ओनर होगा डेड एनिमल का सिर्फ वो ला सकता है। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको डिस्प्ले करना है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि सिर्फ ओनर ला सकता है उस डेड एनिमल को कि शोकेस करने के लिए, वरना कोई भी शिकार करेगा, हंटिंग करेगा और फिर ऐसा ले आएगा तो वो अच्छी बात नहीं है। ये इनकरेज होगा एक तरीके से एनिमल को मारने के लिए। ठीक है। वंस द एनिमल इज डेड द ओनर शुड इंट्रस्ट द आइवरी एंड डिपार्टमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज़। वो जो पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेगा। ठीक है। ओनर सारे डिटेल्स देगा कि हाँ वही ओनर है, वही उसका ही एनिमल था, तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अर्लियर द डिपार्टमेंट हैज़ अनसक्सेसफुली ट्राइड टू ऑब्टेन गवर्नमेंट क्लियरेंस फॉर इंसनरेटिंग अ पोर्शन ऑफ नियरली 12 टन्स ऑफ आइवरी स्टॉक इन इट्स वर्ल्ड। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ओके आगे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, जोमेटो टू ड्रॉप अ प्योर टू गो विथ वेज ओनली मोड ऑन। ठीक है। पहले क्या था, प्योर वेज का उन्होंने हटा दिया, अब वेज ओनली मोड इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो जोमेटो ने थर्सडे को क्या करा है, ड्रॉप कर दिया है वर्ड प्योर नेम से, कहाँ के इसको ड्रॉप कर दिया है इन्होंने फ्रॉम द नेम ऑफ इट्स न्यू मोड, जिसको उन्होंने नाम रखा है डाइटरी प्रेफरेंस ऑफ 100% वेजिटेरियंस। दिस मोड विल नाउ बी कॉल्ड वेज ओनली मोड कहेंगे इसको। ठीक है। तो ये है। गिग वर्कर यूनियन एंड डिलीवरी पार्टनर्स हैव बीन कंसर्न अबाउट कंपोजिशन ऑफ न्यू फ्लीट वेदर एनी फिल्टर बेस्ड ऑन कम्युनिटी और रिलीजन्स विल बी अप्लाइड। ठीक है। तो ये इसके लिए उन्होंने अपना वो जो है चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ईसी इशूज़ मोर ट्रांसफ़र ऑर्डर ऑफ सीनियर ऑफिसर इन 5 स्टेट। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने इशू कर दिया है क्या, मोर ट्रांसफ़र ऑर्डर सीनियर ऑफिसर्स के लिए 5 स्टेट्स में इलेक्शन कमीशन ने इशू किया है ऐसा। ठीक है। और वो कौन सी जगहें हैं, देखो क्या कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने इशू किया है कि वो किस चीज़ के लिए, मोर ट्रांसफ़र के लिए सीनियर ऑफिशियल्स का 5 स्टेट में। ओके। तो इसमें कहा जा रहा है जो इलेक्शन कमीशन है थर्सडे को उन्होंने इशू किया ट्रांसफ़र ऑर्डर, नॉन कार्यर ऑफिसर्स जो हैं पोस्टेड हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पोस्ट पे और सुप्रिंटेंडेंट के पुलिस पे, मतलब एसपी, डीएम और एसपी के पोस्ट पे। ठीक है। कहाँ कहाँ पे, 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे गुजरात, पंजाब, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ऑफिसर्स टू बी ट्रांसफर्ड आर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ छोटा उदयपुर एंड अहमदाबाद रूरल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, एसएसपी ऑफ पठानकोट, फजिल्का, जालंधर रूरल एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें पंजाब, और यहाँ तक की बात की जा रही है उड़ीसा, बंगाल एंड गुजरात की। ठीक है। डीएम और एसपी जो पोस्टेड है। एडिशनली ईसी ने ऑल्सो डायरेक्टेड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ भटिंडा एसएसपी इन पंजाब एंड सोनितपुर एसपी इन आसाम। ठीक है। व्यू ऑफ किंगशिप और द फैमिली एसोसिएशन विद द इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा इसलिए किया है कि जो वहाँ के एसपी हैं आसाम के, ऐसा कहा जा रहा है किंगशिप ऑफ फैमिलियर एसोसिएशन है उनका इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। ऑफिसर्स इन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड एज प्रिवेंटिव मेजर्स टू डिस्प्ले एनी अप्रहेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस बीइंग बायस्ड, इट सेड। ठीक है। तो इसलिए किया जा रहा है कि किस तरीके से बायस्ड ना हो उनके लिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है। वाइल सोनितपुर एसपी सुशांत विश्वास शर्मा ब्रदर जो है आसाम सीएम हेमंत विश्वास शर्मा के भाई हैं। ठीक है। तो सोनितपुर एसपी जो है सुशांत विश्व शर्मा, वो आसाम के जो सीएम है हेमंत विश्व शर्मा उनके भाई हैं, इसलिए भी उनको ट्रांसफ़र करा जा रहा है। भटिंडा एसएसपी हरमनवीर सिंह गिल के ब्रदर जो हैं वो कांग्रेस एमपी जसबीर सिंह गिल के भाई हैं, तो इस वजह से इन सब का ट्रांसफ़र करा जा रहा है जिससे फेयर इलेक्शन हो पाए। ठीक है। फेयर इलेक्शन कंडक्ट वहाँ पे
कराया जा सके, ठीक है। अंडर द डायरेक्टिव और रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन आस्क्ड टू इशू द ट्रांसफर ऑर्डर एंड सबमिट कंप्लायंस रिपोर्ट टू ईसी। दूसरा इसी पेज पे है, डू नॉट सेंड विकसित भारत मैसेज। अच्छा, आप सबने नोटिस किया होगा व्हाट्सएप पे विकसित भारत करके मैसेज आ रहा है हम लोग के, तो मुझे तो गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से विकसित भारत मैसेज सबके पास गया होगा व्हाट्सएप पे। तो ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने ये डायरेक्ट किया है सेंटर को कि इमीडिएटली हाल्ट एंड सेंडिंग विकसित भारत मैसेज ऑन व्हाट्सएप टू इलेक्टोरल। मतलब क्या कहा है उन्होंने, इमीडिएटली हॉल सेंडिंग विकसित भारत जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो ना करें। सोर्स ने ऐसा बताया, सेट कंप्लेन रिसीव हुई है कि मैसेज हाईलाइट कर रही है सेंटर के इनिशिएटिव को, ठीक है, आर स्टिल बीइंग डिलीवर्ड ऑन दी सिटीजन फोन्स डिस्पाइट ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑन March 16 एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कमिंग इनटू दी फोर्स। उसके बाद भी मैसेज सेंड किए गए, इसके लिए बोला गया है कि ना सेंड करें विकसित भारत मैसेज। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टाइटन रूल ऑफ बायोप्लास्टिक। तो बायोप्लास्टिक पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने रूल्स जो हैं उसको और भी टाइटन किया है। इसमें क्या कहा जा रहा है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है रूल्स, जिसमें क्या कहा है, मेक इट हार्डर बनाया है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टाइटन मतलब ही होता है कि हार्ड कर दिया है रूल को फॉर मेकर्स ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स के लिए, ठीक है, लेवल सच एज प्रोडक्ट एज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, तो इस वजह से किया हुआ है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में क्या क्या है, इन्वॉल्व प्लास्टिक गुड्स है इसमें, बीइंग ट्रीटेड बिफोर दे आर सोल्ड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। न्यू सेट ऑफ अमेंडमेंट लाया गया है इंडिया के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स के लिए। ये भी एनवायरनमेंट वाले ही पोर्शन में आएगा ये टॉपिक, ठीक है। आज एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज़्यादा आया हुआ है, हालांकि इलेक्शन आ गया है तो इस सबसे रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी न्यूज़पेपर्स में। तो क्या कहा जा रहा है, मेड पब्लिक लास्ट वीक डिफाइंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज़ नॉट ओनली कैपेबल ऑफ डिग्रेडेशंस बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट सच एज सॉयल एंड लैंडफॉल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, सेवरल फर्म्स वर लेफ्ट द लर्च एज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड refused to provide them with the provisional certificate to license their product as biodegradable। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद ये है साइंस का, फोकस ऑन प्रिवेंशन टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट योर किडनी फंक्शन, ठीक है। तो किडनी फंक्शंस को प्रोटेक्शन की बात के लिए क्या कहा जा रहा है, बर्निंग इश्यूज़ होते हैं जो, बर्निंग इश्यूज़ आर दैट पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होती है, हार्ट डिजीज़ होती है, डू नॉट कंप्लाई विद द ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप आफ्टर द डायग्नोसिस इज मेड विच मोर ऑफन देन नॉट लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। दिस मैसेज ऑफ प्रिवेंशन इज देयर फॉर इम्पॉर्टेंट। तो बर्निंग इशूज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा, इग्नोरेंस अबाउट किडनी डिजीज़, इग्नोर कर देना किडनी डिजीज़ को इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज। सर्वे हैव शोन लेस देन 5% पॉपुलेशंस हैं नो वेयर द किडनी आर लोकेटेड, ठीक है। तो बता रहे हैं कि लेस देन 5% ऐसे हैं जिनको ये पता है कि किडनी किस जगह होती है। द इग्नोरेंस स्पिल्स ओवर द रिलक्टेंस टू सीक ट्रीटमेंट ऑन टाइम, इसकी वजह से वो टाइम से ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाते अगर वहाँ पे उस एरिया में उनको दर्द होता है। स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस एस्टिमेट सीरम creatinine using a drop of blood in 40 seconds. These tools can reduce need of visit hospital after franchise laboratories, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो फोकस करनी चाहिए प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किडनी फंक्शन को। उसके बाद देखो एडिटोरियल में एक पेज आया है, वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस। इसमें क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को पड़ता है, ठीक है, और आज है 22 मार्च। तो क्या है, आज वर्ल्ड वाटर डे है। कहा जा रहा है एक ग्लोबल इनिशिएटिव है बैक बाय यूएन एंड हैज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर सिंस 1993 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड वाटर डे। तो कहा जा रहा है अंडर डिफरेंट थीम अटेम्प्ट हैज़ बीन रेज अवेयरनेस, किस चीज़ के बारे में, अमंग स्टेक होल्डर अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर्स की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। थीम इस साल का क्या है, वर्ल्ड वाटर फॉर पीस, ठीक है। तो ये इसको मैं हाईलाइट यहाँ से करूँगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर आ गया तो हमें पता होना चाहिए। थीम क्या है इस बार का, वाटर फॉर पीस है इस बार का थीम, ठीक है, ओके।
एज एवरीवन नोज देयर वॉज अ टाइम व्हेन क्लीन वाटर वॉज अवेलेबल इन वेल। पहले क्लीन वाटर कहाँ कहाँ अवेलेबल होता था? वेल्स में, पॉन्ड में, स्ट्रीम में, रिवर्स में, ठीक है, यहाँ से फ्रेश वाटर हमें मिलता था और अदर सोर्सेज भी थे। बट सिचुएशन इज़ वास्टली डिफरेंट नाउ। अब ऐसी सिचुएशन नहीं रह गई है। देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। इंडिया टू फेसेस प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी जा रही है, इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वाटर क्राइसिस की सिचुएशन हर जगह देखा जा रहा है, चाहे फिजिकल और इकोनॉमिक, बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर, जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज, इराटिक रेनफॉल पैटर्न, वाटर ओवर यूज और इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, पोल्यूशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द स्टेक होल्डर। तो ये सब की वजह से हाई रेन अलॉन्ग विथ सॉयल इरोजन, सेडिमेंटेशन, तो बहुत सारे ऐसे मेन फैक्टर हैं जो एक तरीके से क्राइसिस, वाटर क्राइसिस की तरफ ले जा रहे हैं। लीड टू पुअर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, थ्रेटन फूड, वाटर सिक्योरिटी, अल्टीमेट अफेक्ट पीस। तो ये सब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट 17 कंट्रीज़ हैं जो फेस कर रही हैं एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस, ठीक है, विच इज़ थ्रेटनिंग टू रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट एंड पीस, ठीक है, अमंग पीपल। इंडिया इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस प्रॉब्लम। इन इंडिया वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, इज़ ऑलरेडी लो टू कैटेगराइज और वाटर स्ट्रेस एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस फर्दर बाई 2025 एंड 2050 की और भी रिड्यूस हो सकता है। तो इसके लिए है थीम क्या है, वाटर फॉर पीस, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पॉइंटिंग टू नीड फॉर बेटर वाटर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट इंटीग्रिटी। तो जो इंपॉर्टेंट था ये हमने यहाँ से देख लिया। आगे देखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंट कॉन्टेस्ट वाले पे है न्यूक्लियर एनर्जी फिक्सिंग दी फाइनेंस। तो इसमें देखेंगे समरी में क्या दिया है। मार्च 21 को क्या हुआ, ब्राज़ील्स होस्टेड फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 21 मार्च को पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राज़ील्स ने क्या किया, होस्ट करा है फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट को, ठीक है। ब्राज़ील्स ने फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट को होस्ट किया है और को चेयर्ड इसका था, को चेयर्ड किसके साथ हुए थे ये, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर द क्रू के साथ, ठीक है, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, 2 की मोटिव्स हैं लार्ज स्केल अडॉप्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर्स के लिए एज बेस लोड एनर्जी सोर्स आर टेक्नोलॉजी एंड फिनेंस। इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल NPP इन पहलगाड़, कहाँ पे है, पहलगढ़ तारापुर, ऑफर रिलायबल एनर्जी एट 2 पर किलो वॉट आर, ठीक है, लोअर देन दी सोलर पावर टैरिफ्स। जिसमें कुछ कुछ जगहों का नाम यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कुंदनकुलम तमिलनाडु, न्यूअर पावर प्लांट ऑफर इलेक्ट्रिसिटी इन द रेंज ऑफ 4 to 6 किलो वॉट आर कंपेयर टू कोल फायर्ड थर्मल प्लांट के कंपेरिजन किया जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी फिक्सिंग द फाइनेंस, इसमें ये याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्राज़ील होस्टेड द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट और को चेयर्ड किसके साथ, बेल्जियम अलेक्जेंडर द क्रू एंड डायरेक्टर जनरल IAEA के, ठीक है, इंपॉर्टेंट। वाई डिड पाकिस्तान कैरी आउट एयर स्ट्राइक इन अफगानिस्तान, लेट्स सी। तो क्या कहा जा रहा है, इन अ मेजर एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दिस वीक, पाकिस्तान ने क्या करा है, पाकिस्तान फाइटर्स कैरीड आउट एयर स्ट्राइक इनसाइड अफगानिस्तान प्रोविंस ऑफ पक्तिका एंड खोस्ट, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एयर स्ट्राइक करा है, किसने, पाकिस्तान ने। ऑन मार्च 16 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स क्या हुआ है, वर किल्ड आफ्टर अ सुसाइड बॉम्बर रैम्ड एन एक्सक्लूसिव लैडन ट्रक इनटू अ नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ ऐसा कि वहाँ पे 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड हुए, मतलब डेथ हुई उनकी, मारे गए। द नेक्स्ट डे वाइल ऑफरिंग द फ्यूनरल प्रेयर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ये चीज़ कहा कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे स्ट्रांगली, ठीक है, पाकिस्तान ने कहा। तालिबान हैज़ वार्नड पाकिस्तान ऑफ वेरी बैड कंसिक्वेंसेस विच विल बी आउट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल इन केस ऑफ कंटिन्यू अटैक इनसाइड टेरिटरी। तो उन्होंने भी वार्निंग किया है, तो दोनों के बीच ये चीज़ें चल रही हैं। ओके,
एक्सकलेट हो गई है टेंशन, तो टेंशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिल रही है। उसके बाद आप ये देख लो, ब्राज़ील हेडिंग टू द रेयर कंसिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ कॉफ़ी क्रॉप आउटपुट। तो 144 ईयर्स ऑफ कॉफ़ी हिस्ट्री रही है ब्राज़ील की, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोवर एंड एक्सपोर्टर है बीन्स का अकॉर्डिंग टू डेटा। ठीक है, तो ये था हमारा जो हमें डिस्कस करना था, क्योंकि ब्राज़ील टॉप मोस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर में आता है। उसके बाद ग्लोबल सी लेवल जंप ड्यू टू एल नीनो क्लाइमेट चेंज। एल नीनो के बारे में हमने बहुत बार डिस्कशन किया है, तो अभी हम सिर्फ इतना देख लो यहाँ पे कि ग्लोबल सी लेवल क्या हुआ है, जंप हुआ है, किसकी वजह से, एल नीनो की वजह से, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ग्लोबल एवरेज सी लेवल बढ़ा है कितना, 0.3 इंचेस फ्रॉम 2022 टू 23, नियरली 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है ये, नासा ने ऐसा बताया है, एट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट जंप हुआ है ये जो अल नीनो की वजह से एंड वार्मिंग क्लाइमेट की वजह से। नासा लेड एनालिसिस में पाया गया मोर देन 30 ईयर्स ऑफ सैटेलाइट ऑब्जर्विंग विद द इनिशियल सैटेलाइट लॉन्चिंग 1992 एंड द लेटेस्ट इन 2020। ओके, चाइना टॉप डिप्लोमेट मीट फॉर्मल ऑस्ट्रेलियन पीएम, किस चीज़ के लिए, कंट्रोवर्शियल सीट के लिए, वो दोनों मिले। पाकिस्तान रिजेक्ट कर दिया है यूएस की वार्निंग को ओवर पोल इरेगुलरिटीज़। तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने थर्सडे को डिसमिस कर दिया है वार्निंग, किसकी, यूएस की, रिलेशन जो है टू कंट्रीज़ के बीच का, हु सफ़र इफ़ इट डिड नॉट प्रोब इरेगुलरिटीज़ इन द लास्ट मंथ इलेक्शन, उन्होंने ऐसा बोला है। तो उस चीज़ पे उसने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है बात सुनने को यूएस की। आई होप हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो बस ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक करो, आप शेयर करो लोगों तक, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।